मुखे मापी न वक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलबिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत्परामम्बिकाम्। परम सम्माननीयाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य महान्तो विद्वांसः नैयायिकाः मान्याः कुलपति महोदयाः वेद विभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्याः प्रोफेसर महेंद्र पांडेय महोदया अन्ये सर्वे फेसबुक अंतर्जाल माध्यमेन संपृक्ताः अस्माकं ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वरिष्ठाः आचार्याः तथा च भ्रातरो भगिन्यश्च इदानीं भारतीय संस्कृतौ व्रतस्य उद्यापनस्य च का वैज्ञानिकता अस्ति इति विषयम् अधिकृत्य हिंदी भाषया किंचित वक्तुमीहे। परम सम्माननीय आचार्यगण, वैदिक विज्ञान व्याख्यान माला के इस उपक्रम में यह मेरा सौभाग्य है कि व्रत और उद्यापन की वैज्ञानिकता से संबंधित विचार व्यक्त करने के लिए अवसर मिला है। इस अवसर के लिए मैं माननीय कुलपति जी का तथा उनके समस्त सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, व्रत भारतीय संस्कृति का आधारभूत उपक्रम है और इसको विज्ञान से जोड़ करके इसकी मौलिकता को, इसके महत्व को अत्यंत विवर्धित किया गया है। वेद विज्ञान व्याख्यान माला में इस प्रकार के व्याख्यानों का अपना एक महत्व है। वेद में व्याप्त ज्ञान
विज्ञान से ओतप्रोत हैं, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए बारंबार इस प्रकार के उपक्रम होने चाहिए और विश्वविद्यालयों में इसी प्रक्रिया को प्रवाहित करने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। स्वाध्यायोध्येतव्य की परंपरा रही है और उसी परंपरा के तहत जो ज्ञान ग्रंथों में निहित है, उस ज्ञान पर नित्य चर्चा का विधान शास्त्रों ने प्रतिपादित किया है, क्योंकि उससे जगत का कल्याण होता है। शास्त्रों की बातें समाज में जाकर ही समाज का उपकार करती हैं। अगर वो समाज में न जाए तो उससे समाज उपकृत नहीं हो पाता, समाज भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है। समाज को सही मार्गदर्शन का काम शास्त्र किया करते हैं, लेकिन शास्त्रों की बात समाज तक पहुंचनी चाहिए और उस बात को उसी तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए जिस तरीके से शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान और विज्ञान की बहुत सारी चर्चाएं आपके इस व्याख्यान माला पर हो चुकी है और सुस्पष्ट भी हो चुका है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, इस तरह की बात गीता में मिलती है कि ज्ञान विज्ञान के सहित अगर है तो वह अशुभ से, अकल्याण से हटाता है। यही बात स्मृतिकारों ने भी कहा, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। वस्तुतः विद्वान कौन है, इस संदर्भ में स्पष्ट किया गया कि जो क्रियावान है वही विद्वान है। ग्रंथ में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं, लेकिन उसमें कितनी बातों का हम क्रियान्वयन कर पाते हैं। जितना हम क्रियान्वयन करेंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को क्रियावान होना चाहिए। क्रियावान क्या है? क्रियावान ही विज्ञान है। जो ज्ञान है उस ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग ही विज्ञान है। पहले सिद्धांत का ज्ञान और सिद्धांत के बाद फिर उसकी प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। पौरोहित्य भी इसी तरह की बात करता है, कल्प भी इसी तरह की बात करता है कि जो ज्ञान वेदों में निहित है
उस ज्ञान का प्रायोगिक स्वरूप यानी वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, इसका सारा वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में छिपा हुआ है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम से मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद की संज्ञा प्रदान की गई है, परंतु संहिता के बाद अगर कोई क्रम आता है तो वह ब्राह्मण का क्रम आता है। और ब्राह्मण ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में प्रथम प्रकरण ही शुरू होता है व्रतोपायनम। आगे चलते हैं अपाम प्रणयनम। तो व्रतोपायन से शुरू होने वाला ब्राह्मण यह बतलाता है कि व्रत एक अत्यंत अनिवार्य अंग है। अगर वेद पर पहला व्याख्यान हुआ तो दूसरा व्याख्यान ब्राह्मण के व्रतोपायन पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना व्रत की कोई बात ही नहीं शुरू होती। भारतीय संस्कृति में समस्त विषयों का विस्तार व्रतों से ही होता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि व्रत और उसके विज्ञान पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, दूसरा व्याख्यान न सही कोई भी व्याख्यान हो, किसी भी क्रम में उसको स्थान दिया जाए, चर्चा होनी चाहिए, विज्ञान पर चर्चा होनी चाहिए। ज्ञान के बाद विज्ञान ही आता है। इसलिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने बड़ा ही उत्कृष्ट उपक्रम प्रारंभ किया है, और इस प्रकार के उपक्रमों की जितनी प्रशंसा की जाए मेरे ख्याल से वह न्यून ही रहेगी। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं माननीय कुलपति महोदय, जिन्होंने इस प्रकार के उपक्रम को प्रारंभ किया है। वैसे कोरोना जैसे महान संकटग्रस्त काल में अध्ययन अध्यापन की परंपरा बराबर प्रवहमान रहे, इसको ध्यान में रखते हुए विद्वानों द्वारा किया गया इस प्रकार का उपक्रम, लगभग अन्य सारे विश्वविद्यालय भी इस प्रकार के बहुत सारे उपक्रम कर रहे हैं। वे सभी उपक्रम आदरणीय हैं और वंदनीय हैं। कभी भी स्वाध्याय में प्रमाद नहीं होना चाहिए। स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम्। किसी भी प्रकार से उसका प्रवाह संचालित होना चाहिए, प्रवाहित होना चाहिए। मित्रों, व्रत शब्द को अगर हम देखते हैं तो व्रत वृत्र धातु से बना है। साधारण रूप से व्रत को जब हम समझाते हैं तो हम यह बात बताते हैं कि व्रत मतलब एक वृत्त है, एक घेरा है। नियमों में अपने को आबद्ध कर देना है, एक नियम के अंतर्गत अपने को घेर लेना है। क्योंकि यास्क जब व्रत शब्द की व्याख्या करते हैं
तो दो परिभाषा प्रकट करते हैं। पहली के अंतर्गत कहते हैं वृणोति, और दूसरी परिभाषा के अंतर्गत कहते हैं वारयति। वृणोति और वारयति में पूरा व्रत प्रकरण आबद्ध है। व्रत का मतलब है वर्ण करना, वर्णम नाम स्वीकरणम, स्वीकरण करना। और वारयति का तात्पर्य है वारयति अर्थात निवारयति, निवारण करना, दूर हटाना। किसी चीज को स्वीकार करना और किसी चीज को अस्वीकार करना, दूर हटाना, व्रत का यह मुख्य सिद्धांत है। हम जब व्रत करते हैं तो हम एक नियम लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हम इस तरीके से इस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, और उसी नियम में हम अपने को आबद्ध कर देते हैं। हम उस नियम से बाहर नहीं जाते। आज हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, यह हमारा एक व्रत है, एक सिद्धांत हो गया। अब आज हमारे द्वारा यह जो सिद्धांत निश्चित किया गया, इस सिद्धांत का मुझे पालन करना है। आज मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, यह हमारा व्रत चल रहा है। व्रत अर्थात नियम, अपने को एक नियम में आबद्ध कर देना ही व्रत कहलाता है। व्यक्ति जब व्रती होता है, व्यक्ति जब नियमवान होता है, अपने को नियमित करता है, तो उससे क्या होता है? कहा कि उससे पुण्य की अभिवृद्धि होती है। संसार में सुख दुख का जो हेतु है, उसके मूल हेतु को पाप और पुण्य के रूप में माना गया। दुख का मूल पाप है और सुख का मूल पुण्य है। इसलिए सुख प्राप्ति की अभिलाषा अगर है तो पुण्य उत्पन्न करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, नहीं तो पाप कर्मों से दुख ही उत्पन्न होगा, क्लेश ही उत्पन्न होगा। दुख से आत्यंतिक निवृत्ति कैसी हो, दुख से हम निवृत्त कैसे हों, इस प्रकार का चिंतन सर्वत्र किया गया है, और सर्वत्र इसकी कल्पना की गई है कि पुण्य जनकता हो, सुख की प्राप्ति हो। उस व्रत में, उस नियम में मैं सक्षम हो सकूं, जिस व्रत का मैं पालन करने जा रहा हूं। इसलिए यह मंत्र आता है कि अग्नि व्रतपते व्रतंचरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यम उपये। हे व्रतपते, मुझे ऐसा सामर्थ्यवान बनाइए कि मैं व्रत का आचरण कर सकूं, नियम का पालन कर सकूं। जिस नियम, जिस संकल्प को हमने धारण किया है, इस कर्तव्य का निर्वहन मैं कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। तच्छकेयम, ये शक्ति होनी चाहिए हमारे पास, और इससे मैं अनृत से सत्य की ओर जाऊंगा। व्रत हमेशा असत्य से सत्य की ओर ले जाता है।
पुण्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए व्रत को सर्वोत्कृष्ट कर्म माना गया। स्मृति में कहते हैं कर्माणि द्विविधानि दैवानि पैतृयानि। स्मृतिकार कहते हैं कि कर्म दो प्रकार का है और उसमें पहला कर्म है दैव और दूसरा कर्म है पितृ। दैवानि षड्विधानि दैवानि यानि कर्माणि सन्ति तानि षड्विधानि। दैव कर्म को 6 भागों में बांटा और वो 6 भाग क्या है? कहा एक भक्त, नक्त, अयाचित, उपवास, व्रत, दान रूपाणि च। वस्तुतः जिन 6 भागों की अभी चर्चा हुई, ये 6 भाग व्रत के ही स्वरूप है। इन 6 भागों को अगर कहा जाए कि ये 6 भाग क्या हैं, तो स्पष्ट रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं कि ये सभी व्रत के रूप हैं, व्रत ही हैं। चाहे वो एक भक्त हो, नक्त हो, अयाचित हो, उपवास हो, व्रत हो और दान। वैसे सामान्य रूप से व्रत के प्रकार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो एक भक्त, नक्त, अयाचित, उपवास और व्रत माने उसमें नियम हो गया, तो ये 5 प्रकार के व्रत आए। लेकिन 4 प्रकार उसमें भी अंतर्निहित है, एक भक्त, नक्त, अयाचित और उपवास। सभी व्रतों में दान का विधान है, तो इसलिए दान सभी व्रतों के अंतर्गत समाहित है। और उसका जो विधान है, वे सभी विधान व्रतों में स्पष्ट किए गए। अब हम इसको देखें कि एक भक्त क्या है। एक भक्त एक व्रत है। एक भक्त क्या है, इसकी परिभाषा आचार्य देते हैं, तद अहोरात्रगत भोजना भाव विशिष्ट मध्याह्न विहित भोजनम एक भक्तम। जहां अहोरात्र में 24 घंटे में भोजन करने का अभाव हो, भोजन न किया जाता, केवल मध्याह्न विहित भोजन किया जाता, केवल मध्याह्न काल में भोजन किया जाता हो, ऐसे व्रत को हम एक भक्त व्रत कहते हैं। एक भक्त व्रत की यही परिभाषा है। और इस व्रत का जो मुख्य काल है, मुख्य कालो मध्याह्न, वह मध्याह्न बतलाया गया है। मध्याह्न काल में इस व्रत का आचरण किया जाता है। ऐसे व्रत को एक भक्त व्रत कहते हैं। बौधायन इस पर अपना मत स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या एक भक्ति सदा तिथि। मित्रों, इस व्याख्यान में एक बात और मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि जो व्रतों के पालन में, व्रत आज है या कल है, इसके निर्णय में जो समाज में भ्रम उत्पन्न होता है, उस भ्रम का निराकरण भी व्रत के ज्ञान से संभव है। जैसे अभी एक भक्त व्रत पे चर्चा चल रही है,
और एक भक्त की परिभाषा बौधायन देते हैं कि मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या एक भक्ति सदा तिथि। एक भक्त व्रत में मध्याह्न काल में जो तिथि है वही ग्रहण की जाती है। इसको सरल उदाहरण देकर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक भक्त व्रत का हम लोग पालन करते हैं समाज में, वो कौन सा व्रत है? अनंत चतुर्दशी का व्रत। अनंत चतुर्दशी का व्रत एक भक्त व्रत है। इस व्रत में क्या होता है? इस व्रत में मध्याह्न काल में आहार ग्रहण किया जाता है और अनंत भगवान की पूजा होती है। अब इसके नियम क्या होंगे? इसके नियम में स्पष्ट किया कि मध्याह्न काल में तिथि जब आएगी उस दिन इस व्रत का आचरण किया जाएगा। अब एक समस्या उत्पन्न हुई कि आज 8 बजे चतुर्दशी लगी और वह चतुर्दशी कल 8 बजे तक है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग कहते हैं कि सूर्योदय काल में चतुर्दशी कल मिलेगी, इसलिए उस व्रत का अनुचरण कल किया जाएगा क्योंकि उदया तिथि कल मिल रही है। कुछ लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि नहीं, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो एक भक्त व्रत है। यह उदया तिथि के निर्णय में हमें व्रत की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि व्रत की प्रकृति क्या है। अनंत चतुर्दशी व्रत की जो प्रकृति है वह एक भक्त की प्रकृति है। तो एक भक्त की प्रकृति का जो नियम है वह सिद्धांत लागू होगा, न कि सामान्य सिद्धांत लागू होगा। और उस सिद्धांत के अनुसार मध्याह्न काल में चतुर्दशी मिलनी चाहिए, मध्याह्न काल में वह तिथि जरूर होनी चाहिए। उसको कहते हैं कर्म काल व्यापिनी तिथि। कर्म काल व्यापिनी तिथि में ही हमें वह कर्म करना है। अनंत चतुर्दशी का जो अनंत पूजन है वह मध्याह्न काल में व्याप्त चतुर्दशी में ही करना है। क्योंकि कल 8 बजे चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी, सूर्योदय काल में तो चतुर्दशी मिल रही है, परंतु मध्याह्न काल में चतुर्दशी के न मिलने के कारण वह व्रत कल आयोजित नहीं किया जाएगा बल्कि आज ही आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय एक भक्त व्रत की प्रकृति को देखकर लिया जाएगा और यही उसका उचित निर्णय होगा। अब कहते हैं कि भाई अनंत चतुर्दशी में हुआ क्या, इस व्रत का उद्भव कैसे हुआ? आप इस व्रत के बारे में देखिए, विचार करिए। इस व्रत का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दिया, युधिष्ठिर इत्यादि 5 भाइयों को दिया। और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने नाना प्रकार की अपनी संपदाएं प्राप्त की, या जो कुछ भी इसका फल हुआ उन्हें प्राप्त हुआ। लोग कहते हैं कि भीम जी ने कहा कि हम बहुत लंबा चौड़ा व्रत नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए यह व्रत आविर्भूत हुआ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन एक भक्त व्रत के जो नियम है उस नियम का पालन अवश्य यदि उस व्रत में किया जाएगा तो वह व्रत पूर्ण होगा, अन्यथा वह व्रत अपने पुण्य फल को नहीं दे पाएगा। अनंत व्रत की कथा में जो कथा है वो सब आप लोगों को मालूम है। सुमंतु की कन्या है, शीला जिसका नाम है, और उसका विवाह कौंडिन्य के साथ होता है। कौंडिन्य केवल कर्म पर विश्वास करने वाला है। वह अपनी पत्नी के हाथ में
अनंत चतुर्दशी के सूत्र को देख करके नाराज हो जाता है, सूत्र को तोड़ डालता है, जिससे नाना प्रकार की विपत्तियों को प्राप्त होता है, और पुनः अनंत चतुर्दशी व्रत का आयोजन करता है, और उसके बाद उसकी सारी समृद्धियां उसे वापस होती हैं। कर्म और भाग्य दोनों ही व्यक्ति के जीवन के आधार हैं, और दोनों का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में है। इसको बहुत से लोग स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग केवल कर्म को स्वीकार करते हैं, भाग्य को नहीं मानते। कौंडिन्य इसके उदाहरण हैं। कौंडिन्य ने इस प्रकार की प्रक्रिया का उपक्रम किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने को सुधारा। तो एक भक्त व्रत में जो विभाग हुआ, वो विभाग कई प्रकार से हुआ। एक विभाग तो त्रेधा विभाग हुआ। त्रेधा विभाग में कहते हैं, पूर्वाह्नो वै देवानाम, मध्यम दिनो मनुष्याणाम, अपराह्न पितॄणाम इति। एक त्रेधा पक्ष है। दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया चतुर्धा विभाग। चतुर्धा विभाग में बताया कि चतुर्धा विभाग गतो द्वितीयो विभाग मध्याह्न। व्यास ने पंचधा विभाग बताया। उन्होंने कहा पंचधा विभाग गतो मध्य भागो मध्याह्न। इस प्रकार से मध्याह्न की परिभाषा दी गई। अश्वलायन ने त्रिधा विभाग को ही माना और मध्य भाग को स्वीकार किया। मित्रों, जहां अनंत चतुर्दशी व्रत का वर्णन होता है, वहां पर एक वर्णन आता है कि गोचर्म मात्रम संलिप्य मंडलम कारयेत्। गोचर्म मात्र मंडल को गोमय से लेपन करा करके विधिवत वहां एक भक्त व्रत का या अनंत चतुर्दशी व्रत का आयोजन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। यहां मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कुछ विद्वानों ने, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, वहां गोचर्म की जो व्याख्या करते हैं, प्रसिद्ध विद्वान हैं, लेकिन वो गाय का चमड़ा इस प्रकार की व्याख्या कर जाते हैं। वस्तुतः शब्दानाम अनेकार्थाः सभी लोग जानते हैं, और हमारे यहां निरुक्त में गौ, गुमा,क्षा, क्षमा, छोड़ी, चिति, पृथ्वी इत्यादि जो नाम गिनाए गए हैं, इसमें पृथ्वी का एक नाम गौ बताया गया है। तो यहां जो संदर्भ है वह गाय से कोई संदर्भ नहीं है। प्रसिद्ध विद्वानों में भी इस प्रकार की कभी कभी विसंगति देखने को मिलती है, क्योंकि दशहस्तेन दंडेन त्रिंशत् दंड प्रमाणतः गोचर्म भूमि यावत, वहां गोचर्म एक परिमाण बताते हैं कि गोचर्म एक परिमाण है। यहां शाब्दिक व्याख्या से कोई तात्पर्य नहीं है, और शाब्दिक व्याख्या भी करेंगे तो आपको निरुक्त के उस अर्थ को लेना पड़ेगा, वहां पृथ्वी के आच्छादन को लेना पड़ेगा। वहां पर पृथ्वी शब्द का तात्पर्य होगा, वहां गाय शब्द से कोई लेना देना नहीं। तो दान मयूख में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि 10 हाथ के दंड से 30 दंड का जो क्षेत्र होगा, भूमि होगी, उसको गोचर्म कहा जाएगा। गोचर्म एक परिमाण है। साथ ही साथ उस अनंत चतुर्दशी के डोरे के बंधन के संदर्भ में हम सारे प्रकार के बंधनों को स्त्रियों को किस हाथ में करना चाहिए, पुरुष को किस हाथ में करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पर भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।
सूत्र बंधन में आया, ततस्तम दक्षिणे पुंसाम स्त्रीणाम बामे करे न्यसेत। स्त्रियों को बाएं हाथ में और पुरुषों को दाएं हाथ में सूत्र बंधन करना चाहिए, चाहे वो अनंत का सूत्र हो और चाहे हम तो ये कहते हैं कि रक्षा सूत्र हो। कहा क्यों? इसमें स्मृतिकार का वचन प्रमाण में आता है कि वाम भागस्तु नारीणाम देव भाग इति स्मृता। नारियों का, स्त्रियों का बायां भाग देव भाग कहलाता है और पुरुषों का दायां भाग देव भाग कहलाता है। इसलिए पुरुष के दाहिने और स्त्री के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बंधन का विधान है। यह मुख्य कारण है जिसको स्मृतिकार प्रतिपादित करते हैं। अब इसमें विशेषता देखिए, स्त्री वामांग गामिनी होती है। अब वामांग गामिनी पुरुष के वाम अंग में यदि स्त्री है तो पुरुष का दाहिना देव भाग हो गया और स्त्री का बायां हो गया। इसका मतलब बीच में आने वाला जो भाग है पुरुष का बायां और स्त्री का दायां, ये दोनों भाग भी देव भाग हो जाता है। इसलिए स्त्री वामांग गामिनी होती है। स्त्री को वामांग में स्थान दिया गया क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों देव भाग होंगे। अगर इस प्रकार से उसको देखा जाएगा तो एक भक्त व्रत में इस प्रकार के नियम प्रतिपादित होते हैं। दूसरा आया नक्त विचार। नक्त का कहा समय कम हो रहा है, इसलिए मुझे अपने विषय को थोड़ा तीव्र गति से आगे ले जाना होगा। एक भक्त के बाद दूसरे व्रत की जो चर्चा होती है वो नक्त की चर्चा होती है। नक्त के लिए निर्देश दिया कि नरस्य द्विगुणाम छायाम अतिक्रामेत यदा रवि तदा सौरम भवि नक्तम न नक्तम निशि भोजनम। ये कूर्म पुराण का वचन हुआ। सायंकाल में जब मनुष्य की छाया द्विगुण से भी अधिक हो जाती है उस काल में नक्त व्रत का अनुसरण किया जाता है। देवल कहते हैं नक्षत्र दर्शने नक्तम गृहस्थस्य विधीयते यतिर्दिनाष्टमे भागे तस्य रात्रौ निषिध्यते। अब नक्त में यतियों का नक्त और गृहस्थों का नक्त अलग अलग हो गया। यतियों के नक्त में कहा कि यति नाम सायान्धे नक्तम, सूर्य के अस्त से ठीक पहले का काल नक्त हो जाता है यतियों के लिए। और गृहस्थों के लिए क्या होता है? कहा नक्षत्र दर्शने नक्तम, सूर्य के अस्त और नक्षत्र दर्शन के बीच का जो काल होता है उसको नक्त व्रत कहते हैं। नक्त व्रत में उस समय आहार ग्रहण किया जाता है। व्यास कहते हैं कि त्रिमुहूर्त प्रदोष स्यात् भानौ अस्तंगते सती नक्तम तत्र च कर्तव्यम इति शास्त्र विनिश्चयः। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त तक के काल को नक्त में स्वीकार किया गया है और इसमें नक्त व्रत में सायंकाल में, रात्रि में आहार ग्रहण किया जाता है। नक्त काल में आहार ग्रहण किया जाता है। वस्तुतः सायंकाल में आहार ग्रहण का निषेध है। मार्कंडेय जी का वचन मिलता है कि आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायंच चतुर्थकम चत्वार्येतानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्। 4 कर्मों को संध्या में वर्जित किया है। इसलिए नक्त व्रत का आचरण सायंकाल में सूर्यास्त के बाद नक्षत्र दर्शन तक के समय में होता है। व्यास के वचन को ज्यादा मानते हैं
त्रिमुहूर्त तक का उसका काल निर्धारित होता है। आज जो प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत नक्तब व्रत है। प्रदोष व्रत में सूर्यास्त में भगवान का पूजन करके और सूर्यास्त से नक्षत्र दर्शन तक का जो समय होता है वह इसके लिए स्वीकार किया जाता है। धर्मेश को बुलाना मैडम। तो इस प्रकार से नक्त व्रत में संध्या का काल निर्धारित किया गया है। नक्त का नियम क्या है? कहा हविष्य भोजनम स्नानम, बैटरी लो हो रही, न हविष्य भोजनम स्नानम सत्यम आहार लाघवम अग्नि कार्यम अधः संयाम नक्त भोजी सदाचार। नक्त भोजी को 6 प्रकार का आचरण करने के लिए बतलाया गया। हविष्य भोजनम, स्नानम, सत्यम और आहार की लघुता। प्रदोष व्रत में प्रायः लोग सायंकाल को आहार की बढ़ोतरी कर देते हैं, लेकिन कहा कि आहार में लघुता होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, और अग्नि कार्यम, अग्नि कार्य होना चाहिए। अधः संयाम, अधः सैया, पर्यंक पर शयन का विधान नहीं है, अधः सैया का विधान है। इस नक्त भोजी को 6 प्रकार का आचरण करना चाहिए। चौथा जो तीसरा जो व्रत है वह अयाचित है। अयाचित का लक्षण दिया, अयाचितस्य तु अहोरात्र साध्यत्वद उपवासवद एव निर्णयः। उपवास के समान ही अयाचित का वर्णन किया कि उसमें 24 होरा पर्यंत अन्न ग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन बिना याचना के यदि कुछ प्राप्त होता है तो वह स्वीकरणीय है। इसका मतलब है कि पहले यह नहीं कहना है कि हम अयाचित व्रत में हैं, नहीं तो बिना याचना के भी मिलता रहेगा। अयाचित व्रत में किसी से याचना नहीं, प्राप्त हो जाए तो स्वागत है, न मिले तो कोई बात नहीं। चौथा उपवास दिया, उपावृतस्य पापस्य यस्तु वासै गुणैः सह, यस्तु वासो गुणैः सह उपवासा स विज्ञेयः। पापों से उपावृत होकर के गुणों के साथ वास करना ही उपवास है। इसमें 24 होरा पर्यंत अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से व्रत की जो 4 कोटियां हैं, इन 4 कोटियों को यहां पर बतलाया गया, और साथ में व्रत में नियम को बतलाया कि एक नियम में आबद्ध करके कार्य करना है। व्रत के आरंभ के विषय में बतलाया कि यदि मध्यकाल में कोई तिथि आरंभ होती है तो मध्यकाल में व्रत आरंभ नहीं होगा। व्रतस्य प्रारंभ प्रातरेव कार्य, प्रातः संकल्पयेद विद्वान उपवास व्रतादिकम। प्रातः संकल्प होगा और उसमें कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए। व्रत के धर्म भविष्य पुराण में कहते हैं कि क्षमा, सत्यम, दयादानम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा च हवनम, संतोषस्तेय मार्जनम, सर्वव्रतेषु अयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः। मित्रों, क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, हवन, संतोष और स्तेय वर्जन, इतने व्रत के धर्म है। व्रत के ये 10 धर्म बतलाए, हवन को भी बतलाया। हवन एक मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, और हमारे यहाँ अग्निहोत्र का वर्णन है, जिसमें सायं प्रातः अग्नि में हवन करना है। सायं प्रातः अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र करने से, हवन करने से
क्या होता है, शास्त्रों में जो प्रतिपादित किया गया उसमें बहुत सारी बातों को आप लोग जानते हैं, लेकिन विद्वानों ने भी और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च किया है, शोध किया है और पाया है कि हवन से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च करते हुए पाया कि हवन में जब आम की लकड़ी जलाई जाती है तो एल्डिहाइड नामक गैस उत्सर्जित होती है। एल्डिहाइड, यह गैस खतरनाक बैक्टीरिया एवं जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध करती है। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने जब इसके ऊपर शोध प्रारंभ किया तो पाया कि अग्नि में गुड़ को अगर जला दिया जाए तो गुड़ को जलाने से भी यही गैस उत्पन्न होती है, जिसमें बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारने की प्रबल क्षमता होती है। हवन सामग्री में गुड़ मिलाने की प्रथा है, लेकिन विकल्प की बात नहीं की, गुड़ की जगह दूसरी चीज की बात नहीं की। गुड़ माने गुड़, गुड़ को अगर हम डालेंगे तो उसका यह लाभ देखने को मिलेगा। टोंटिक नामक वैज्ञानिक ने पाया कि आधे घंटे हवन में बैठने से टाइफाइड जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं उस हवन के धुएं से। इस पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने भी रिसर्च किया और उसने पाया कि समिधा में केवल समिधा को जलाने से बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन समिधा में सामग्रियों को जब जलाया गया तो बैक्टीरिया का प्रभाव 94% कम हो गया और सारे धुएं निकल जाने के बाद भी उस बैक्टीरिया रोधी जो गैस था उसका प्रभाव 1 महीने तक उस स्थान पे रहा, अर्थात सामान्य स्थानों से बैक्टीरिया, जीवाणु इत्यादि उस स्थान में अत्यंत कम मिले। ये रिसर्च 2007 में रिसर्च जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में लिखा गया, बतलाया गया। हवन के द्वारा सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि वनस्पतियों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटाणु हैं उनको भी नष्ट किया जा सकता है। अगर हवन करने की प्रक्रिया को भारतवर्ष में फील्ड में लागू किया जाए, खेतों में लागू किया जाए, तो एक रिसर्च यह भी कहता है, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की फसलें बैक्टीरियाओं के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, जीवाणुओं विषाणुओं के द्वारा बहुत ज्यादा नष्ट होती हैं, इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए अगर वहां भी हवन की प्रक्रिया अपनाई जाए तो हवन की प्रक्रिया से हम अपने खेत में फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं, क्योंकि बिना खादों के प्रयोग से जहां हवन होता है उस हवन के गैस के प्रभाव के अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं उन फसलों का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसे बढ़ी हुई मात्रा में पाया गया। एक और रिसर्च किया गया कि शरीर में कीटाणुओं का प्रवेश न हो इसके लिए गाय का थोड़ा सा घी हाथ में केवल रगड़ लें और उसको नाक इत्यादि पर लगा लें तो वहां पर कीटाणु जीवाणुओं का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। सोते समय घी का एक बूंद नाक में डालने से शरीर में प्रवेश किए हुए कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। स्नान के जल में गोमूत्र का प्रयोग सभी प्रकार के विषाणुओं को नष्ट करता है। पीने के जल में गाय के कंडे की राख की थोड़ी मात्रा मिला देने पर शरीर के अंदर के विषाणु नष्ट होते हैं। गाय के कंडे की राख में 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। ऐसा लोगों ने विचार किया और विचार करके इस प्रकार से हवन को अनिवार्य बतलाया। आज लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे मनुष्यों ने इसको बहुत पहले बतला दिया
कि मानव जीवन के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है। इस पर और भी बहुत सारी चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो व्रत का अंग है हवन, वह हवन कितना प्रभावकारी हो जाता है। लेकिन उन सब सारी चीजों का वर्णन मैंने यहां नहीं कर सकता क्योंकि समय का अभाव है। डॉक्टर कुंदनलाल यमटी ने यज्ञ चिकित्सा नामक एक ग्रंथ जो 1949 में जबलपुर से प्रकाशित कराया, उसमें उन्होंने बहुत सारे वर्णन रिसर्च के आधार पर व्यक्त किए हैं। इन सभी बातों का वर्णन मैं यहां नहीं करना चाहता क्योंकि मुख्य विषय हमारे लिए व्रत हैं और व्रतों के ज्ञान को जानना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के संदर्भ में बताया कि यदि व्रत विस्मृत हो जाए तो क्या करना चाहिए। व्रत विस्मरणे कर्तव्यता क्रोधात् प्रमादात् लोभाद् वा व्रत भंगो भवेद यदि दिनत्रयम् न भुंजीत मुंडनम शिरसो भवा। क्रोध से, प्रमाद से अथवा लोभ से यदि व्रत भंग हो जाए तो दिनत्रयम् न भुंजीत, उसका प्रायश्चित है कि 3 दिन भोजन नहीं करना चाहिए या सधवा स्त्री को छोड़ करके बाकी सभी के लिए कहा मुंडनम शीर्षोथवा, सिर के मुंडन का भी विधान प्रतिपादित किया गया है। प्रायश्चित मतः कृत्वा पुनरेव व्रती भावेत। वायु पुराण कहता है कि प्रायश्चित करने के बाद पुनः व्यक्ति को व्रती हो जाना चाहिए, व्रत में हो जाना चाहिए। इससे व्यक्ति को व्रत भंग का दोष नहीं लगता है। प्राय हम देखते हैं कि कोई भी व्रत करते रहते हैं, कभी कभी ध्यान हट जाता है और वह व्रत जो है भंग हो जाता है। तो इसलिए उसमें घबराना नहीं है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, फोन करने लगते हैं, बड़ा अनिष्ट हो गया, ये हो गया। उसके लिए शास्त्रीय विधान है और विधान के अनुसार उपक्रम करके हम अपने को पुनः व्रती बना सकते हैं। असामर्थ्य उपवास, असमर्थता की अवस्था में कभी कभी हम उपवास करने में, व्रत करने में असमर्थ हो जाते हैं। अब हमारा एकादशी व्रत 10 वर्ष से चल रहा है, आज अचानक शरीर की ऐसी स्थिति हो गई, आज मैं नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। हेमाद्रि में लिखते हैं, उपवास असमर्थ चेद एकम विप्रम तु भोजये, और कहते हैं कि तावत धनादिवातद्यात् भुक्तश्चेद द्विगुणम दधा। चाहे एक विप्र को भोजन कराया जाए या उसके परिमाण के बराबर या उसका दुगुना दान किया जाए। उपवासेषु असक्तानां नक्त भोजन निश्चिते। और मत्स्य पुराण में यह भी वर्णन आता है कि यदि आप 24 घंटे के उपवास में असक्त हैं तो आप नक्त भोजन कर सकते हैं, अर्थात रात्रि में सूर्यास्त के बाद आप एक बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपका व्रत भंग नहीं होगा। व्रते प्रतिनिधि का विचार किया। व्रत में प्रतिनिधि कौन कौन से हो सकते हैं। का भर्ता पुत्र पुरोधाश्च भ्राता पत्नी सखा च यात्रायां धर्म कार्ये च जायन्ते प्रतिहस्तका ये भी कृतम महादेवी स्वयं एव कृतम भावे। कात्यायन कहते हैं, पितृ मातृ भ्रातृ पति गुरुवर्थे अपि विशेषतः उपवासम प्रकुर्वाण पुण्यम सतगुणम भावे। तो इस प्रकार से आगे व्रतज्ञानी की चर्चा है। अब क्रोधितस्य व्रतम व्रतम, क्रोधित व्यक्ति का व्रत जो है व्यर्थ हो जाता है, इसलिए व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। मित्रों, नवरात्र का महान अवसर परसों से शुरू होने जा रहा है। इस व्रत में सर्वेषाम अधिकार, नवरात्र के व्रत में सभी का अधिकार है, ऐसा वर्णन करते हैं। भविष्योत्तर में कहते हैं
केवंच विंध्यवासिन्याम नवरात्रोपवासतः एक भक्तेन नक्तेन स्वशक्त्या अयाचितेन वा पूजनीया जनैर्देवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे गृहे गृहे भक्ति परई ग्रामे ग्रामे बने बने। इसमें आप चाहे एक भक्त कर सकते हैं, चाहे नक्त कर सकते हैं, चाहे अयाचित कर सकते हैं, चाहे संपूर्ण व्रत कर सकते हैं। जो भी करेंगे सब में पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रतों का आचरण करना चाहिए। नवरात्र में 3 प्रकार की पूजा का विधान स्कंद पुराण में भी आया और भविष्य पुराण में भी आया। उसमें लिखा कि शारदी चंडिका पूजा त्रिविधा परिगीयते सात्विकी जप यज्ञाद्य नैवेद्यश्च निरामिषैः। उसी प्रकार से सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का वहां पर वर्णन किया है। नवरात्र में कई पक्ष उपस्थित किया है। नवरात्र का एक द्विरात्र पक्ष है, एक त्रिरात्र पक्ष है, पंचरात्र पक्ष है, सप्तरात्र पक्ष है और एक रात्र पक्ष है। इतनी बृहद व्यवस्था भारतीय संस्कृति में प्रतिपादित है कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। आप द्विरात्र पक्ष में अष्टमी नवमी में व्रत करके नवरात्र का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। त्रिरात्र में सप्तमी से लेकर के सप्तमी अष्टमी नवमी व्रत करके आप फल ले सकते हैं। पंचरात्र में एक भक्त दिया पंचमी में, नक्त दिया षष्ठी में, अयाचित दिया सप्तमी में, अष्टमी में पूरा उपवास और नवमी में नवम्याम पारणम कुर्यात् पंचरात्र में तीर्थम। सप्तरात्र पक्ष में तृतीया से आरंभ करते हैं और एक रात्र पक्ष में द्विविधो केवलाष्टम्याम केवल नवम्याम वा, केवल अष्टमी या केवल नवमी को व्रत करके हम नवरात्र के फल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सब में अपने शक्ति और सामर्थ्य को देखना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। धर्म का पहला साधन यह शरीर है। इसलिए शरीर को देखते हुए व्रतों का आचरण करना चाहिए और व्रतों के आचरण में संपूर्ण विधान भारतीय संस्कृति में प्रतिपादित किए गए हैं। नियमों का पालन करना चाहिए, यही उसका विज्ञान है। क्योंकि क्रिया को हमें ठीक ढंग से करना है और उसको जान करके करना है और साथ ही साथ अपने शरीर को भी ध्यान में रख करके करना है। कितने लोग हठ बस कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका दुष्प्रभाव उनके शरीर के ऊपर पड़ता है। कहा इस प्रकार का उपक्रम नहीं करना चाहिए। संपूर्ण नियमों को ध्यान में रखते हुए व्रतों का संपादन करना चाहिए। अभी कुमारी पूजन के बारे में मैंने दोनों पक्षों को यहां लिया था कि धौम्य के अनुसार 16 वर्ष और अन्य के अनुसार जो है 10 वर्ष तक की कन्याओं को कन्या पूजन में स्वीकृत किया गया है। उसमें क्या क्या नाम है, सब सारी चीजें आई हैं। लेकिन यहां मैं चूंकि समय समाप्त हो गया है और इस अवसर पर इसको विस्तृत न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी लोगों को प्रणाम।